अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये वीडियो मैं क्लास 8th के लिए बना रही हूँ। हम उनकी दरसी किताब का एक सबक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। कल हमने इस सबक का आधा हिस्सा पढ़ा था। इस सबक में हमें ये बताया गया है कि जो पहली जंग आज़ादी हिंदुस्तान की शुरू हुई थी तो उसमें कितने बड़े सिपह सालार कौन कौन थे और उन्होंने कैसे अपनी जानें कुर्बान कर दी थी इस जंग के लिए और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। ठीक है, इस सबक में हम जिस सिपह सालार के बारे में पढ़ रहे हैं वो मुगलों का एक बहुत बड़ा बादशाह गुजर चुका है जिनका नाम बहादुर शाही ज़फ़र है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि 1857 की जंग आज़ादी में उन्होंने कैसे हिस्सा लिया और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कितनी कोशिश की। इसमें आमिर एक बच्चा होता है जो अपने अबू से इस जंग के बारे में जानना चाहता है, तो उनके जो अबू होते हैं वो उन्हें बोलता है कि ये कोई छोटी कहानी नहीं है, बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि बहुत देर तक हिंदुस्तान ने इस आज़ादी के लिए जदोजहद की थी। उसमें बहुत सारे बहादुर जवान आए, उसमें बहुत सारे फ़ौजी, बहुत सारे सिपह सालार आए जिन्होंने इस जंग आज़ादी में शिरकत की। तो आज हम इसी सबक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आधा तो हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से कि जब आमिर अपने अबू से पूछता है कि अगर अंग्रेज हमारे पास इतनी सारी फ़ौज थी फिर हमने 1857 की जंग कैसे हार गए। ठीक है, तो वो नाकाम क्यों रही, अबू से बताते हैं। अबू ने बताया इसलिए कि अंग्रेज़ों की फ़ौजें दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए 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 बैठे रहे। अंग्रेज़ अपनी फ़ौज ताकत बढ़ाने में लगे रहे। हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। इनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फ़ौज की पल पल खबरें अंग्रेज़ों को पहुंचा रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन ये फ़ौज मुनज़्ज़म न थी। इसके पास वसाइल की भी कमी थी। इसकी वजह से अंग्रेज़ दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए और हुआ तो उस वजह से ये जंग नाकाम हुई। आमिर ने कहा, अच्छा तो इस वजह से ये जंग नाकाम हुई। अबू ने जवाब दिया, हाँ, उस वक्त अंग्रेज़ों की चालाकी हम पर भारी पड़ गई। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाही ज़फ़र गिरफ्तार कर लिए गए और उनके 2 बेटों को सरेआम गोली मार दी गई। अंग्रेज़ों ने आज़ादी की इस जंग को गदर का नाम दिया। बहादुर शाही ज़फ़र पर मुकदमा चलाकर इन्हें बगावत का जिम्मेदार करार दिया और जलाए वतन करके रंगून भेज दिया। अपने वतन से दूर, आमिर ने पूछा। आमिर ने उन्हें अपने वतन से इतना दूर कर दिया, उन्हें किसी दूसरे वतन में भेज दिया गया। तो अबू ने कहा, हाँ, बहादुर शाही ज़फ़र को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी, वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने उससे कहा कि जो बहादुर शाही ज़फ़र है उन्हें इस मुल्क से बाहर भेज दिया गया, भगा दिया गया और उन्हें हिंदुस्तान वापस नहीं आने दिया, जबकि ये बहादुर शाही ज़फ़र था, उन्हें अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी और वो हमेशा यही चाहते थे कि वो अपने वतन में ही रहे। बहादुर शाही ज़फ़र ने ये ख्वाहिश भी ज़ाहिर की थी कि उनकी मौत के बाद उनको हिंदुस्तान में ही दफन किया जाए। बहादुर शाही ज़फ़र ने उनसे ये ख्वाहिश की थी, ये इल्तिजा की थी कि जब उनकी मौत हो जाए तो उन्हें हिंदुस्तान में ही दफन किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दी। 9 नवंबर 1962 को उनकी वफ़ात हुई और रंगून में ही दफन किया गया। बरसों बाद जब आज़ादी तहरीक ने ज़ोर पकड़ी तो उसके बाद बहुत वक्त के बाद बहुत से नए नए सिपह सालार उठे, बहुत से नए नए लीडर्स बने जिन्होंने इस जंग आज़ादी को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। और एक हमारी जो यहाँ की जंग थी, जो यहाँ आज़ादी की हम जद्दोजहद कर रहे, उसने एक ज़ोर पकड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फ़ौज के साथ पहली जंग आज़ादी के इस सिपह सालार के मज़ार पर हाज़िरी दी। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्हें अपनी आज़ाद फ़ौज, जब उन्हें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली तो अपनी सारी फ़ौज लेकर वो बहादुर शाही ज़फ़र के मकबर पर गए और उन्हें वहाँ पे हाज़िरी दी, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने अपना वतन, उन्होंने अपना सब कुछ इस आज़ादी के लिए खोया था। इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बहादुर शाही ज़फ़र के बाकायद हिंदुस्तान ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान, इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि बहादुर शाही ज़फ़र के बाकायद हिंदुस्तान ले जाए। जो बहादुर शाही ज़फ़र के बाकी चीज़ें थी, बाकी लोग थे जो भी थे, उन्हें हिंदुस्तान वापस लिया जाए। बहादुर शाही ज़फ़र की रहनुमाई में आज़ादी की जो जंग शुरू हुई थी, जो बहादुर शाही ने जंग आज़ादी की शुरुआत की थी, जिस जंग की शुरुआत की थी उन्होंने, वो 15 अगस्त 1947 को कामयाब हुई। तो 15 अगस्त को हिंदुस्तान को इसमें आज़ादी मिली। इसी की याद में आज तुम्हारे स्कूल में ये जश्न मनाया गया। तो आमिर को बोला जा रहा है कि जो आपके स्कूल में ये जश्न, जंग आज़ादी का जश्न मनाइए, इसी की याद में मनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान ने इस आज़ादी के लिए कितनी जद्दोजहद की और कितने बड़े बड़े लीडर, कितने बड़े बड़े रहनुमा इस जंग आज़ादी के लिए हमने खोए हैं। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में बहुत